बैठ जाओ। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। अभी तक आप लोग देख रहे थे नृत्य और गायन। मेरा भी हृदय विचार करने लगा कि वैसे तो इस संसार में सभी नृत्य कर रहे हैं। बाबा गोस्वामी जी अपने शब्दों में लिखते हैं कि उमा दारू जोश और सब ही नचावत राम गोसाई। वैसे तो इस संसार में सभी नृत्य कर रहे हैं और आप मेरे मित्रों 84 लाख योनियों में 83,99,999 योनियों को भोगने के बाद जब उस परमात्मा की महती कृपा हो जाती है तब वो मानव का शरीर प्रदान कर देते हैं। और मानव का शरीर पा लेने के बाद जब कभी ऐसे शुभ अवसर मिल जाए, कैसे जहां पर हर की चर्चा होती हो और जहां पर हर की चर्चा होती है या संतों का समागम होता है तो उसका अनुसरण और अंतरण ये बैठ करके ही किया जाना चाहिए। व्यक्ति के अंदर स्वयं इसका ज्ञान होना चाहिए और भान होना चाहिए। क्योंकि मेरे मित्रों गंगा में स्नान करने से यह तन पवित्र होता है। गंगा में स्नान करने से यह तन पवित्र होता है, लेकिन राम नाम रूपी गंगा में स्नान करने से अंतःकरण शुद्ध होता है। और व्यक्ति का जब मन निर्मल हो जाता है, अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, तो क्या होता है? ये परमात्मा की वाणी है। बाबा गोस्वामी जी अपने शब्दों में लिखते हैं कि निर्मल मन जना ये निर्मल ये मन जना असो मोहि पावा मोहि कपट छलो छिद्र न भावा। ये परमात्मा की वाणी है। देखो ये मानव का शरीर पा लेने के बाद व्यक्ति में स्वयं का अभिमान आ जाता है, और जबकि अभिमान कभी व्यक्ति को करना नहीं चाहिए। अभिमान तो परमात्मा का भोजन है। अगर अभिमान करना है तो केवल एक बात का अभिमान रखो कि मैं सेवक हूँ और यदि कोई मेरा स्वामी है तो परमात्मा। अगर अभिमान करना है तो इस बात का अभिमान रखो। तो जगत के जितने भी अभिमान हैं और यही प्रेम समता इनके द्वारा जैन जी को 21 प्राइवेट मंडल की ओर से 7 और भैया मिथिलेश मिश्रा इनके द्वारा 21 जैन जी को भेजा है मंडल की ओर से 7 और ये भैया हैं हरिओम तिवारी इनके द्वारा 21 जैन जी को भेजा है मंडल की ओर से 4 और ये भैया रमाकांत पांडे सिंहपुर इनके द्वारा 1 से 1 मुद्रा है हमारे जैन जी को भेजा है मंडल की ओर से 4 और राधा भैया का अभिमान आ जाएगा तो जगत के जितने भी अभिमान हैं उनका मान मर्दन हो जाएगा। क्योंकि ये धन तो धरा के बीच में ये तेरा पड़ा तो धन तो धरा के बीच में ये तेरा पड़ा रह जाएगा और पशु भी बंधे रह जाएंगे जब अंत का दिन आएगा।
ये नारी लगे प्यारी भली, ये रोटी खड़ी रह जाएगी, और जिस देह पर अभिमान करता वो धूल में मिल जाएगी। वैभव तुम्हारा इस जगत का ये कामना कुछ आएगा, और भजले हरि का नाम बंदे ये बाद में पछताएगा। क्योंकि ज्ञान ना रहेगा यहाँ न ज्ञानी रह जाएंगे, ये महल ना रहेंगे यहाँ न दुमहले रह जाएंगे, ये राजन ना रहेंगे यहाँ न राजधानी रह जाएगी, और कहने केवल कहानी रह जाएगी। तभी तो मेरा कहना है कि यदि रामचरितमानस पढ़ते हो, यदि रामचरित मानस पढ़ते हो, तो राम तुम्हें बनना होगा, और चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। इतने वो काल नेमी इन भगवा वस्त्रों में हैं छिपे हुए, और ना जाने कितने वो रावण योगी, ना जाने कितने वो रावण योगी, ये नित पर नारी हरने पर तुले हुए हैं। तो ये हमको पथ भ्रष्ट न कर दे, इनसे पृथक निपटना होगा। यदि रामचरित मानस पढ़ते हो, तो राम तुम्हें बनना होगा। कहना कार्य है हमारा, और मानना न मानना यह कार्य है आपका। धन है आशा और आनंद का मंगलमय समागम। आशा से प्रेरित मेरी जगमगाती हुई कामना विश्व के प्रगति पथ पर हमारे चरण बढ़ने के लिए प्रोत्साहित हो रहे हैं। और देखो मैं चीज और बता दूं आपका, संकल्प से एकता, प्रारब्ध से क्षमता, पुरुषार्थ से संयम और तन्मयता से सेवा, इन 4 प्रक्रियाओं से परिणित जो भी कार्य किया जाएगा वो अवश्य सफल होगा, वो अवश्य सफल होगा। क्योंकि भावी में सकहि त्रिपुरारी, होनहार को मेटने की शक्ति भगवान शिव में, और भावी में सकहि त्रिपुरारी के सूत्रानुसार ही सीतावर की खोज हो सकेगी। क्योंकि हमारे यहाँ अयोनिजा कन्या सीता का प्रादुर्भाव हुआ है, जिसके हेतु अयोनिज वर की खोज विश्व के अनेकानेक देशों में, अनेकानेक राष्ट्रों में योग एवं आध्यात्म के क्षेत्र में जो उपलब्धि इस आर्याव्रत भारत को मिली है, और भैया उपलब्धि इस आर्याव्रत भारत को मिली है, विश्व में ऐसा दूसरा नगर नहीं है। और मिथिला के संबंध में तो गायन भी किया गया है कि यहाँ पर कैसे लोग निवास करते हैं। तो बाबा गोस्वामी जी अपने शब्दों में लिखते हैं कि पुर नर नारी, ये केवल मिथिला के संबंध में ही गायन किया गया है कि पुरा ये नर नारी सुभग ये है धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, 4
गया है। ऐसी सुंदर संतों की समाज कहाँ पर? तो बताया गया मिथिला नगर में। ये पुरुष वर्ग ही नहीं, नारी वर्ग भी है, जहाँ पर गार्गी जैसी विदुषी विद्वान महिलाएं ये सत्संग किया करती हैं, शास्त्रार्थ किया करती हैं, याज्ञवल्क्य जैसे संत, अष्टावक्र जैसे ज्ञानी संत तत्व पर विवेचन प्राप्त किया करते हैं। ये मिथिला की गरिमा है, क्योंकि हमारे यहाँ सत्संग का अनवरत क्रम चला ही करता है। एक बार मैंने आचार्यों से प्रश्न किया कि सत्संग कितने प्रकार का होता है, तो उत्तर मिला कि सत्संग 2 प्रकार का होता है। क्या बात है? सत्य नाम परमात्मा ब्रह्म अथवा ईश्वर, ईश्वर के बारे में जो चर्चा की जाए तो एक प्रकार का सत्य नाम परमात्मा ब्रह्म अथवा ईश्वर, ईश्वर के बारे में जो चर्चा की जाए तो एक प्रकार का सत्संग होता है। और दूसरे प्रकार का सत्संग वो जो सत्य के साथ अपने को सदाचार करते, एक कर दे, मात्र 2 ही प्रमाण हैं। तो जैसा हमारी इस मिथिला का वातावरण है, उसी हेतु मेरा कहना है कि आज मिथिला गली, आज ये मिथिला गली लग रही है सुमना, हर सुमन में सुमन की लगी है लगन। ये पीर तोड़े धनुष, पीर तोड़े धनुष, अहो बड़े लाडली, आज मिथिला के कहे यहाँ कथनों। जोड़े रहियो। आज मिथिला गली लग रही है सुमना, और हर सुमन में सुमन की लगी है लगन। ये तीर तोड़े धनुष, ओ बड़े लाडली, आज मिथिला में के कहे यहाँ कथन। और यही अंत का यही अनुष्ठान है, और मांगलिक काज में नहीं व्यवधान है। प्रण किया ये कठिन, प्रण किया ये कठिन वीर की खोज में, क्योंकि मैंने जो यह प्रण किया है वो वीर की खोज हेतु ही है। अतः समक्षे जो ये पांडाल प्रस्तुत है, उसके मध्य में विमल वेदिका पर पावन अजगों को स्थापित करवाया जाए, और इस कार्य के लिए मम मल्लशाला के कुशल एवं श्रेष्ठ मल्लों का आवाहन किया जाए। जो आदेश महाराज। वैसे हमारे मिथिला के अंतर्गत 5000 मल्लशालाएं हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ विजय मल्लशाला के कुछ पराक्रमी बलशाली वीरबली मल्लों को आदेशित करते हुए हमारी सभी लेकर के आओ। जो आदेश महाराज। और वो वीरमल कैसे होने चाहिए? महाराज आन बान शान वाले, आन बान अरे शान वाले, गौरव गुमान वाले, प्रबल प्यान वाले सुख उपजाते हो, अरे दुष्ट दल गलत, अरे मलक मान मानियों के धरत पग न पीछे सुखी रत कमाते हो। और ये है प्रेम सबका, इनके द्वारा 101 मुद्राएं वो हमारी सभी को भेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। इतना ही नहीं, सिंह से दहाड़ते, अरे पछाड़ते प्रमत्त वीर, धीर लक्ष्मण स्नेह सरसाते हो, अमरेश खोज लाओ ऐसे वीर मल्लों को बड़े जो दंगल में मंगल मनाते हो। जो आदेश महाराज। वीरमल किस दंगल में मंगल? मिथिला के प्यारे वीरमल महाराज, मानव के अंदर 3 प्रकार की शक्तियों का समावेश हुआ करता है। प्रथम देव शक्ति, देव शक्ति ये हमें ईश्वर द्वारा प्राप्त होती है। द्वितीय साधना शक्ति, साधना शक्ति ये हमें मंत्र द्वारा प्राप्त होती है। और तृतीय उत्साह शक्ति, उत्साह शक्ति ये हमें प्रेरक द्वारा प्राप्त होती है। तो जैसा तुम्हारा यहाँ पर वर्चस्व है, उसी हेतु मेरा कहना है, जो ब्रह्मचर्य बल के प्रतीक
ओ ब्रह्मचर्य बल के प्रतीक है, ओ इस मिथिला के पौरुष प्रमाण, मन को संयम से बस में करा, तुम हुए मल्ल अति ही महान, तुम सबका अद्भुत तेज निरख, ये खिल उठी जनक की आस कली कली, अतयोग मेरा आशीर्वाद तुम्हें, तुम दिन दूने हो पीर खली, तुम पत्थर में भी फूल खिलाओ, महाराज तुम पत्थर में भी फूल खिलाओ, और आग लगा दो पानी में, बस बोझ तुमको सब कुछ भी संभव है, इस चढ़ती हुई, क्योंकि सिद्धांत कहता है कि जो सत कर्मों में जीता है, जो सत कर्मों में जीता है और सत कर्मों में मरता है, उसका हर आंसू यह रामायण, उसकी हर वाणी गीता है, ऐसा करोगे तुम वीर मल्ल, तो तेरी मत के फूल खिलेंगे, है मेरा यही आशीष तुम्हें, घर बैठे भगवान मिले। आज तुम्हें कार्य करना है। कौन सा महाराज अवगत कराए? अष्ट चक्र वाहिनी मंजूषा में रखा भूतेश्वर का वह विशाल आयुध अजगो, उसे खींचकर पांडाल की पर्णपुरी वेदिका पर स्थापित करवाना है। यही तुम्हारे आदेश। जो आदेश महाराज